हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इलाहाबाद स्टडी में। आज हम आपको यूपी ट्रिपल एससी की विभिन्न भर्तियों की प्रगति रिपोर्ट के बारे में बात करेंगे, जिसमें उनके रिजल्ट, उनके आंसर की, नई वैकेंसी, अन्य प्रकार की जो भी खबरें हैं यूपी ट्रिपल एस से संबंधित, उसके बारे में इस वीडियो में बात की जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि यूपी ट्रिपल एस से कौन कौन सी नई अपडेट और नई वैकेंसियों की और पुरानी वैकेंसियों की क्या क्या प्रगति रिपोर्ट है। तो देखिए, सबसे पहली खबर है कि यूपी ट्रिपल एस पेट रिजल्ट 25 जनवरी से पहले आ जाएगा। देखिए, चूँकि आप जानते हैं कि पेट 2021 की जो वैलिडिटी है वह 9 जनवरी तक थी। अब पेट की वैलिडिटी ख़त्म हो गई है। अब जो है नया पेट 2022 का रिजल्ट जो है, आपने देखा होगा कल ही इसकी फाइनल आंसर की आ गई है पेट 2022 की, संशोधित और फाइनल आंसर की। अब जो है 25 जनवरी के पहले पेट 2022 का रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि पेट से ही यूपी ट्रिपल एस की आने वाली भर्तियां जो 2023 में आएंगी वह पेट 2022 के बेस पर ही आएंगी। इसीलिए पेट 2022 के सभी कापियों की साइनिंग हो चुकी है और रिजल्ट लगभग अपने अंतिम चरण में है। और ये रिजल्ट आपको 25 जनवरी तक देखने को मिलेगा, यानी 25 जनवरी के पहले पेट का रिजल्ट आपको, आपके पेट का रिजल्ट आ जाएगा। और एक जानकारी और है कि अभी जितनी भी वैकेंसी के इंटरव्यू हुए हैं सभी के रिजल्ट 30 जनवरी से पहले यूपी ट्रिपल एस दे देगा। अभी फ़िलहाल पेट या इंटरव्यू वैकेंसी के रिजल्ट पर ध्यान दे रहा आयोग। चूँकि मैंने पहले भी आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जनवरी माह में यूपी ट्रिपल एस केवल और केवल प्रीवियस जो वैकेंसियाँ हैं पेट है उसके रिजल्ट देने में कार्रवाई करेगा। यानी जनवरी महीने में पेट यूपी ट्रिपल एस कोई नई वैकेंसी और कोई एग्ज़ाम नहीं कराएगा। केवल और केवल जो इंटरव्यू बेस्ड वैकेंसियाँ थीं 15-16 की, उनका इंटरव्यू लेगा और उसका रिजल्ट देगा। साथ साथ पेट का रिजल्ट और कुछ और रिजल्ट जो है यूपी ट्रिपल एस जारी करेगा इस जनवरी महीने में। वह अगली कार्रवाई जो भी होगी वैकेंसीज और एग्ज़ाम की, वह फरवरी महीने से शुरू होंगी। इसके पहले इस समय कोई भी नई वैकेंसी और एग्ज़ाम नहीं कराया जाएगा जनवरी महीने में। अब आगे बात करते हैं। करा कि इंटरव्यू में बिजी होने के कारण जेई 2016 पर काम नहीं हो पाया, लेकिन अब जेई पर काम शुरू हो जाएगा। यूपी ट्रिपल एस की पूरी कोशिश है कि इसी महीने के लास्ट तक जेई 2016 का रिजल्ट देने की। देखिए, पहले ये बात चल रही थी कि जेई 2016 का रिजल्ट जो है जनवरी के सेकंड वीक में दे दिया जाएगा, लेकिन यूपी ट्रिपल एस ने, चूँकि उसमें कई प्रकार की जो 2015-16 की इंटरव्यू बेस्ड वैकेंसियाँ थी उसको कराने में व्यस्त हो गया। क्योंकि इंटरव्यू बेस्ड वैकेंसियों को सिर्फ इंटरव्यू लेना है और उसको तुरंत रिजल्ट जारी कर देना है। उसी में थोड़ा सा काम डिले हो गया था जेई 2016 का, लेकिन यूपी ट्रिपल एस की पूरी कोशिश है कि जेई 2016 का रिजल्ट जो है वह है इसी महीने के लास्ट तक जारी कर दिया जाए। क्योंकि जब अभ्यर्थी यूपी ट्रिपल एस गए थे तो उनके अध्यक्ष ने कहा था कि हम 28 फरवरी के पहले जो है यूपी ट्रिपल एस 2016 का डीवी करा देंगे। यानी उन्होंने कहा था कि फरवरी के लास्ट में, यानी 28 फरवरी के पहले हम जो है जेई 2016 की डीवी करा देंगे। तो उसी क्रम में उन्होंने वहाँ पर बताया था कि इस महीने केवल और केवल रिजल्ट दिया जाएगा, जिसमें इंटरव्यू बेस्ड वैकेंसियाँ थी उनका रिजल्ट आएगा, पेट का रिजल्ट आएगा, जेई का रिजल्ट आएगा, तब जा कर के एएसओ का रिजल्ट आएगा। यानी इतने रिजल्ट की उन्होंने जनवरी महीने में देने की बात कही थी। अब आगे बात करते हैं। चूँकि जेई की बात हो गई, यूपी ट्रिपल एस क्योंकि जेई 2016 को उन्होंने पहले देने का, लेकिन एएसओ वाले अभ्यर्थी भी इसमें लगे हुए हैं, इसलिए उनका रिजल्ट जो है जेई के बाद देने की प्लान चल रहा है। अब आगे बात करते हैं मुख्य सेविका। करा कि मुख्य सेविका में डॉक्यूमेंट का लफड़ा फंसा हुआ है, इसलिए इसकी शॉर्ट लिस्टिंग में टाइम लगेगा अभी। क्योंकि पहला, देखिए, फरवरी महीने में यूपी ट्रिपल एस चाह रहा है कि जो पहला एग्ज़ाम है वह मुख्य सेविका का ही कराया जाए, क्योंकि मुख्य सेविका में कम अभ्यर्थी हैं और जल्द ही इसमें ठीक ठाक सीट भी है और जल्द ही इसका निपटारा हो जाएगा। लेकिन इसमें जो एक समस्या आ रही है, डॉक्यूमेंट
को लेकर के, क्योंकि इसमें कुछ स्पेशल योग्यता मांगी गई थी जिसमें अभी तक पूरा क्लियर नहीं हो पाया है डॉक्यूमेंट में क्या क्या इसमें है। इसी को लेकर लफड़ा फंसा हुआ है, जिसके कारण जो है मुख्य सेविका में जो शॉर्ट लिस्ट करने की बात चल रही है कि जिन किन अभ्यर्थियों को बुलाया जाए, किनका मतलब कि पेट के स्कोर के हिसाब किनका मेंस कराया जाए, उसी का लफड़ा अभी तक फंसा हुआ है। जी हाँ, ये लफड़ा ख़त्म हो जाएगा ये कि ये मुख्य सेविका की शॉर्ट लिस्टिंग करके एग्ज़ाम डेट घोषित कर दी जाएगी, लेकिन ये एग्ज़ाम आपको फरवरी महीने के लास्ट में हो पाएगा। इसके पहले कोई भी एग्ज़ाम होने की संभावना नहीं है और ना ही हो पाएगा। अब आगे बात करते हैं। काराबंद दरोगा की शॉर्ट लिस्टिंग लग जाएगी जनवरी फरवरी की तक। और देखिए, इसके बाद जब मुख्य सेविका का शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे अभ्यर्थी, उसके बाद जो अगला एग्ज़ाम होगा वह बंद दरोगा का कराया जाएगा। और इसके लिए शॉर्ट लिस्ट जो किया करना है वह जनवरी और फरवरी यानी लास्ट जनवरी में या फरवरी फर्स्ट वीक तक इसका भी शॉर्ट लिस्टिंग करके मार्च महीने में बंद दरोगा का एग्ज़ाम कराए जाने का प्रस्तावित किया जाएगा। लेकिन अभी तक कोई इसके बारे में बहुत चर्चा नहीं है, लेकिन ये है कि शॉर्ट लिस्ट होते ही शॉर्ट लिस्ट के 1 महीने के अंदर जो है एग्ज़ाम करा दिया जाएगा, क्योंकि इसमें भी स्पेशल योग्यता कुछ थी, इसके लिए अभ्यर्थी इसमें कम मिलेंगे। तो ईपीटी प्लस से कोशिश कर रहा है कि जो इसमें सीटें अधिक हों, स्पेशल वाले अभ्यर्थी हों, उनके जल्द से जल्द उनकी वैकेंसी को कराने के पक्ष में ईपीटी प्लस पूरी तरीके से लगा हुआ है। अब बात करते हैं एएसओ और लेखपाल रिजल्ट जेईई 2016 आने के बाद ही उम्मीद करें। देखिए, मैंने पहले बताया था कि सबसे पहले इसमें पेट, उसी के बाद जेईई 2016 रिजल्ट आए। पहले पेट का रिजल्ट इसी के बीच में आएगा, फिर जेईई 2016 का रिजल्ट आएगा। ये तो रिजल्ट, और इसके अलावा जो इंटरव्यू वैकेंसी हैं उनका रिजल्ट आएगा। इसके बाद जो है रिजल्ट जारी किया जाएगा। ये तो रिजल्ट जनवरी वाले हैं, तब फरवरी में आपको एएसओ का रिजल्ट आएगा, तब जा कर के लेखपाल के रिजल्ट के बारे में सोचा जाएगा। क्योंकि अभी तक लेखपाल में जो एसटीएफ लगी थी उसने अपनी रिपोर्ट जो है शासन को नहीं सौंपी है, क्योंकि जब तक शासन को रिपोर्ट नहीं सौंपी जाएगी तब तक यूपी उसके बारे में, रिजल्ट के बारे में कोई संभावित तिथि नहीं घोषित कर सकता है। और अभी तक जो कोर्ट में याचिका पड़ी थी उसको कोर्ट ने खारिज कर दिया है क्वेश्चन को लेकर के, तो यूपी को एक राहत जरूर मिली है। लेकिन उसके रिजल्ट को लेकर के आप जानिए कि लेखपाल का रिजल्ट जो है फरवरी के लास्ट में ही आ पाएगा, इसके पहले रिजल्ट आने की कोई उम्मीद नहीं है। और देखिए, इसके बाद कह रहा है कि जूनियर असिस्टेंट 2000 वालों की फाइल इस महीने यूपी भेज दी जाएगी विभाग को। क्योंकि देखिए, आप जानते हैं कि जब किसी का रिजल्ट आ जाता है, विभाग का आवंटन हो जाता है, तो जिसको जब विभाग मिलता है वो फाइल पूरी यूपी उस विभाग को ट्रांसफ़र कर देता है। तो जेईई जो जूनियर असिस्टेंट 2016 के अभ्यर्थी हैं जिनका विभाग आवंटन हो चुका है, उनकी फाइल जो है उनके विभाग को इसी महीने में भेज दी जाएगी, तब उनका विभाग उनको ज्वाइन कराएगा। इसके अलावा अगर हम वीडियो री एग्ज़ाम की बात करें, तो देखिए वीडियो री एग्ज़ाम जो है वह है, अभी इसके लिए शासन को फिर से लेटर भेजा गया है कि उसके धन और परीक्षा संबंधी जो भी संस्तुतियाँ की जाती हैं उसके लिए, लेकिन अभी शासन की तरफ से कोई भी अपडेट नहीं दिया गया है। तो ये आप मान के चलिए कि वीडियो का एग्ज़ाम मार्च लास्ट या अप्रैल फर्स्ट तक होने की संभावना है। इसके पहले वीडियो का एग्ज़ाम होने की कोई संभावना नहीं है। और इसके अलावा अभी फ़िलहाल में एक जानकारी मिली है कि कंप्यूटर ऑपरेटर का रिज़ल्ट भी इसी बीच में आने वाला है। पहले इसके बारे में कोई चर्चा नहीं थी, लेकिन कुछ स्रोतों से जानकारी मिली है कि कंप्यूटर ऑपरेटर का जो रिज़ल्ट है वह इसी महीने जारी करने की बात चल रही है। और जब तक पेट का रिज़ल्ट इसी महीने आ जाएगा, तब वैकेंसीज़ जो हैं वह फरवरी महीने से आनी शुरू होंगी, जिसमें आपको एक एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट की वैकेंसी आएगी, एक एएसओ की वैकेंसी नहीं आएगी। इसके अलावा लोअर की वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। लोअर के बाद एक अकाउंटेंट की वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। इन सब वैकेंसी के बाद तब जाकर के एक वीडियो की वैकेंसी आपको नई देखने को मिलेगी, तब लेखपाल की वैकेंसी, साथ में इसी के बीच में जेईई की भी नई भर्ती देखने को मिलेगी। और एक जानकारी ये है कि यूपी जेईई 2018 का जो रिज़ल्ट है वह मार्च के पहले किसी भी हाल में आने वाला नहीं है। यानी जेईई 2016 का रिज़ल्ट तो 28 फरवरी तक डीबी कराने की बात चल रही है, लेकिन जो जेईई 2018 का रिज़ल्ट है वह मार्च के पहले किसी भी हाल में आने वाला नहीं है।
और इसके लिए जबकि अभ्यर्थी इसके लिए अनवरत धरना दे रहे हैं इको पार्क में कि जल्द से जल्द रिजल्ट घोषित किया जाए, लेकिन यूपी की जो गति है वो उसी गति से काम कर रहा है। और एक कोशिश की जा रही है कि यूपी का कि पहले जेईई 2016 का निपटारा किया जाए, बाद में जेईई 2018 के बारे में सोचा जाएगा, क्योंकि अभी तक जेईई 2018 के बारे में कोई अपडेट, कोई कार्रवाई विभाग में नहीं चल रही है। सो थैंक यू, धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर जरूर करिए, ताकि आपको इसी तरह के अपडेट हमेशा मिलते रहें। थैंक यू।